बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी इज़्ज़ो ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आज हम पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने सबसे पहले ओवरव्यू देखना है एक्टिव वॉइस टेंस का, और उसके बाद हम जब पैसिव वॉइस टेंस की तरफ आएंगे तो पैसिव वॉइस टेंस में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखना है, और उसके बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि लास्ट लेक्चर जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था वो एक्टिव वॉइस टेंस के ऊपर था, जिसमें मैंने एक्टिव वॉइस के मुतालिक जो है यानी कि एक्टिव वॉइस टेंस के ऊपर तो ना मुकम्मल डिटेल से बात की थी। और जो है वो अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस लेक्चर को जो है वो विज़िट करने से पहले अगर उस लेक्चर को जो है वो अच्छे अंदाज में समझ लेगा तो पैसिव वॉइस के ऊपर जो है ना वो आप उसको अच्छे से ग्रिप हो जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, हम अपनी इस लेक्चर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू क्या होता है? तो जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने एक्टिव वॉइस टेंस का फॉर्मूला लिखने लगा हूँ। एक्टिव वॉइस टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद वॉज और वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना होता है, और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस टेंस का जो है ना वो ये यानी उसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले जो है वो कुछ इसके मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि जो है वो हमें पैसिव वॉइस का मुतालिक जो है वो कम्प्लीटली आइडिया मिल जाएगा एक। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिव का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है। अब इसमें ये हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं इसमें, वो हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो सब्जेक्ट होता है यानी कि जो सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा होता है, यानी कि अब इस सब्जेक्ट को हम फ़िक्रे के एंड पे ले जाते हैं, यानी कि इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं या इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। और एंड पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं, यानी कि उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वाज और वर, इसके साथ हमने बीइंग यूज़ करना है, यानी कि वॉज वर का इस्तेमाल तो जो एक्टिव वॉइस फॉर्म में हो गया, यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमने कर लिया एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम वॉज वर के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे, यानी कि हम बीइंग ऐड करेंगे, और फॉर्म जो आपकी फर्स्ट थी इसको हमने थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देना है, यानी कि इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद हम बाय का यूज़ करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये इसका ओवरव्यू था, यानी कि मैंने आपके सामने जो है वो एक्टिव वॉइस का एक फार्मूला लिखा, और उसके बाद मैंने आपके सामने उसको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग जो कि पैसिव वॉइस के हैं, जो कि ऑल टेंसेस में पैसिव वॉइस के ऑल टेंसेस में सेम यूज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैंने आपके सामने इसका जो है वो पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर दिया। अब इसको आप जो है वो लिटरली यानी कि आप इसको पैसिव वॉइस की फॉर्म में लिख लें, ताकि जो है वो मज़ीद आपको जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे इसको चेंज किया गया है। जी स्टूडेंट्स, तो एंड पे हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको हम फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, और उसके बाद वॉज और वर जो इस्तेमाल हमने किया था एक्टिव वॉइस फॉर्म में, इसको पैसिव में भी सेम यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे, यानी कि वॉज बीइंग और या फिर वर बीइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद फॉर्म जो है यहाँ पर थर्ड इस्तेमाल होगी, और उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया जाएगा, और बाय के बाद हम एंड पे सब्जेक्ट यानी कि शुरू में जो सब्जेक्ट लिखा होगा उसको हम एंड पे ले जाएंगे, यानी कि उसको हम लास्ट में लिख देंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये आपके सामने पैसिव वॉइस का फार्मूला जो है वो मैंने सिंपल में जनरेट कर दिया। और उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके ज़हन में होना बहुत ज़रूरी हैं, इनको ज़हनशीन करना बहुत ज़रूरी है। जी स्टूडेंट्स, तो मैं
इनको लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इंट्रोडक्शन में जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने जो है इंट्रोडक्शन की हेडिंग मैंने लिख दी है, और उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको क्या इसमें जो है वो ज़हन-नशीन रखनी है, और उसके बाद यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद वर्ब है, और वर्ब के बाद तीसरी चीज़ जो है इसमें यूज़ ऑफ प्रपोजिशन है। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने जो है वो उसकी इंट्रोडक्शन में जो 3 बेसिक चीज़ें थी वो आपके सामने जो है ना यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको जो है वो कम्प्लीटली इसका आइडिया भी मिल जाए और आप भूलें ना। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वॉज वर्ब के बाद हमने यहाँ पर बीइंग जो है वो इस्तेमाल करना है, यानी कि वॉज बीइंग या वर बीइंग, और उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब जो है वर्ब इसमें इस्तेमाल होगा थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद यानी कि यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पर जो है हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ज़हन-नशीन होना बहुत ज़रूरी हैं। आपको जो है ना इनके मतलब जो है वो कम्प्लीटली आइडिया होना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाता है, और उसके बाद वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म ऑल टेंसेस में लगती है, यानी कि पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस हैं सब में ये इस्तेमाल होती है, और बाय का इस्तेमाल भी जो है वो वर्ब के बाद सब टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो पैसिव वॉइस के तौर पर हैं। जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि जो है वो हमें एक आइडिया मिल सके। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखने लगा हूँ, जो कि हमने इस टेंस को समझने के बाद कम्प्लीटली समझने के बाद हम उसको जो है ना वो जब चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस की फॉर्म में, तो हमें इसकी मज़ीद क्लैरिटी हो सके। जी स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस ये आपके सामने है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। जी स्टूडेंट, और उसके बाद तीसरा जो सेकंड वाली एग्जांपल जो है ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो ये आपके सामने नेगेटिव फॉर्म में ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, और उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म में एक सेंटेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो वॉज ही ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो ये हमारे सामने इंट्रोगेटिव फॉर्म में एक सेंटेंस आ गया, और उसके बाद नंबर 4 पे हमें एक सेंटेंस जो है वो डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म में चाहिए, ताकि जो है हम डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म को भी अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में समझ सकें। वाई वॉज द टीचर पंचिंग दैम। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने 4 एग्जांपल जो हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम इनको बाद में देखेंगे कि इनको हमने
चेंज कैसे करना है। तो पहले हम इसके जो है ना वो फार्मूलाज को समझ लेते हैं, यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर जो है मैंने आपको ये उसकी हेडिंग मैंने यहाँ पर लिख दी है। और उसके बाद सबसे पहले सिंपल जो है वो हम देखते हैं, सिंपल फार्मूला इसका क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला बेसिकली यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से वहाँ पर लिख देता हूँ ताकि जो है ना वो स्टूडेंट्स को अगर कन्फ्यूजन होती है तो वो अपनी क्लैरिटी कर सकें। तो सबसे पहले सिंपल में हम स्टार्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है वाज और वर, और उसके बाद बीइंग है, और बीइंग के बाद हमने यानी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल है, और बाय के बाद एंड पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। ये सब सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि पैसिव वॉइस का नेगेटिव्स जो है वो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, और वॉज वर के बाद आपने नॉट लगाना है, और नॉट के बाद बीइंग लगाना है। यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉज पर और बीइंग के दरमियान आपने जो है वो नॉट यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद बाय का इस्तेमाल है, बाय के बाद एंड पे सब्जेक्ट लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगाकर फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने सिंपल और नेगेटिव दो फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। और उसके बाद थर्ड की तरफ आते हैं, यानी कि थर्ड जो है वो इसका इंट्रोगेटिव फार्मूला होगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव फार्मूले में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। तो और उन हेल्पिंग वर्ब के जो पहले स्पेल होते हैं उनको कैपिटल कर दिया जाता है, वॉज या वर। ठीक है, तो ये पहले स्पेल मैंने यहाँ पर कैपिटल कर दिए हैं। तो और स्टूडेंट्स आप भी इसको जो है वो ज़हन-नशीन रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये एक बैड इंप्रेशन होता है जब आप जो है वो उसको स्मॉल लेटर में लिख जाते हैं। तो स्टूडेंट्स वॉज वर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपने बीइंग लगाना है, और बीइंग के बाद आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय का इस्तेमाल करना है, और बाय के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो है वो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट्स। तो उसके बाद लास्ट इसका स्ट्रक्चर जो है वो रहता है जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव जो है तो इसका फॉर्मूला अब लिखता हूँ मैं। अब ये आपके सामने इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है सारा। तो यही इंट्रोगेटिव फॉर्म जो है यहाँ पर आप डबल इंट्रोगेटिव में ऐड कर देंगे। लेकिन आपने करना क्या है कि सबसे पहले WH वर्ड यहाँ पर लिखेंगे, और WH वर्ड के बाद यही सेम जो है वो इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आपने लिख देना है, वॉज वर, यानी कि यही आप इस्तेमाल करेंगे डबल इंट्रोगेटिव में। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर स्टार्ट में आप WH वर्ड ऐड करेंगे। तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, और वॉज वर के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद आप यहाँ बीइंग यूज़ करेंगे, और बीइंग के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल करेंगे, और बाय के बाद आपने एंड पे
सब्जेक्ट लगा दें और सब्जेक्ट के बाद जो है वो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस का फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट कर देना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने 4 स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने जो है ना वो लिख दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को मज़ीद इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी अभाम ना रहे। तो स्टूडेंट्स अब हम ये एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने यहाँ पर पुट की थी इन्हीं को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो सके, आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो सके। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है जो कि सिंपल फॉर्म में है, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये आपके सामने सिंपल जो है वो फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप हेडिंग दे लें कि ये आपका सिंपल की आपकी एग्जांपल है। तो अब आप इसमें देख लें कि ये ही जो है ये सब्जेक्ट है और वॉज हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब है और फुटबॉल जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए ऑब्जेक्ट हम शुरू में ले आएंगे, सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और उसके बाद फुटबॉल ये स्टार्ट में आ जाएगा और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में हम लिखेंगे फुटबॉल। अब ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वॉज ही लगाएंगे, वॉज। और उसके बाद आपने बीइंग यहाँ पर इस्तेमाल करना है और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म यानी कि प्ले, प्लेइंग है तो प्ले इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, तो प्लेड ईडी लगाकर इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और साथ में बाय का इस्तेमाल है और बाय के बाद ही जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हिम होता है, ठीक है। तो एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका सिंपल जो है वो एग्जांपल मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करके आपके सामने लिख दी है। और उसके बाद नेगेटिव एग्जांपल को हम देख लेते हैं। तो नेगेटिव एग्जांपल को जब आप चेंज करेंगे तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। तो ये आपके सामने मैंने इसको लिख दिया है और उसके बाद आप इसको ही जो है इसमें सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव फॉर्म को शो कर रहा है, नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है, रीडिंग जो है ये वर्ब है और आ बुक जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाएगा, यानी कि आ बुक जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे आ बुक। तो आ बुक सिंगल है, इसके साथ वॉज लगेगा तो वॉज बीइंग, अ बुक वॉज बीइंग। और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो रीडिंग, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो रीड है, रीड, सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म भी रेड है, स्पेलिंग इसके सेम रहेंगे। तो पढ़ा इसको रेड जाएगा, रेड। बाय ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हिम होगी, एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो आ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम, ठीक है। तो ये इसका जो है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मिस हो गई है, हमने हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान यानी कि वॉज और बीइंग के दरमियान यहाँ पर नॉट लगाना था, ठीक है। तो आ बुक वॉज नॉट बीइंग रेड बाय हिम,
तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया जी स्टूडेंट्स। तो उसके बाद थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं। थर्ड सेंटेंस जो है वो आपका वॉज ही ड्राइविंग आ कार। अब वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉज ही ड्राइविंग, ड्राइविंग जो है इसमें वर्ब है, आ कार ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में जो है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो लिखा हुआ है, तो इसको आपने जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी हम शुरू में ही लिखेंगे। तो वॉज जो है इसमें सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है, वॉज। और उसके बाद ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है ना स्टार्ट में लेके आना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो वॉज आ कार आ जाएगा, यानी कि आ कार ऑब्जेक्ट जो है वो वॉज के बाद आ जाएगा, ठीक है। वॉज आ कार और उसके बाद बीइंग लगाएंगे हम, और ड्राइविंग की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ड्राइव होती है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी थर्ड फॉर्म ड्रिवन लिखेंगे, यानी कि ये थर्ड फॉर्म है, वॉज आ कार बीइंग ड्रिवन बाय। तो ही को एंड पे हम ले जाएंगे, यानी कि इसको हिम में चेंज कर देंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया। और उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस है आपका वाई वॉज द टीचर पंचिंग दैम। तो इसको हम सेंटेंस को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको समझ लेंगे। अब चूँकि यहाँ पर वाई जो है ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, तो ये WH वर्ड है। WH वर्ड जो स्टार्ट में होगा उसको हम स्टार्ट में ही रहने देंगे, अगर वो चेंज होता होगा तो उसको चेंज कर देंगे, अदरवाइज़ अगर वो चेंज नहीं होता, ठीक है, तो हमने उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो वाई वॉज जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, द टीचर जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाई वॉज द टीचर पंचिंग वर्ब दैम, ये इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आते हैं, यानी कि अब ये आपके सामने सेंटेंस जो है ये डबल इंट्रोगेटिव है। तो डबल इंट्रोगेटिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए आपने ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आते हैं और उसके बाद वाई लगा देते हैं, फिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और उसके बाद आगे जो है ना वो सो ऑन सेंटेंस बनाकर जान छुड़ा लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो WH वर्ड पहले है, ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट एंड पे लिखा होगा उसको हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें कि वाई जो है ये इस फिक्रे के शुरू में है, तो ये WH वर्ड है, WH वर्ड हम पहले लिखेंगे और उसके बाद दैम। अब दैम जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस जो होगा वो होगा दे, ठीक है। अब दे चूँकि हम अगर इसको शुरू में लिखते हैं तो ये सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस होने के नाते ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट इसका प्लूरल फॉर्म में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर ज़्यादा के लिए प्लूरल फॉर्म के लिए वर इस्तेमाल किया जाता है, वाई वर। अब दे को दैम को हमने दे में चेंज कर दिया सब्जेक्टिव केस की हालत में, ठीक है। तो वाई वर्ड दे। अब उसके बाद बीइंग आ जाएगा, और बीइंग के बाद पनिशिंग, चूँकि यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है, ING फॉर्म है, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी पनिश होगी, तो पनिश की थर्ड फॉर्म जो है पनिश्ड, ठीक है।
तो वाई वर दे बीइंग पनिश्ड बाय, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा देंगे हम, और उसके बाद द टीचर यहाँ पर सब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्ट था, इसको हम एंड पे लिख देंगे बाय द टीचर। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने जो है वो चारों स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है वो 4 एग्जांपल्स आपको समझा दी हैं, ताकि जो है वो किसी किस्म का आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इजीली समझ भी आ गया होगा, आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा इसको। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इन सेंटेंसेस को अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ। आपके पास जो हेल्पिंग कीज़ हैं, हेल्पिंग कीज़ में जो इसके प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेज दी होती हैं उनको अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ। आप इनको सेंटेंसेस को जो है वो पैसिव वाइज में चेंज करें इस रूल्स के अकॉर्डिंग, इस टेंस के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको जो है वो मज़ीद इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, मज़ीद आपको जो है वो आपके कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही आपको मुझसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।